Hello everyone, this is Harshvardhan and I welcome you all to my YouTube channel, The Tactical Tribune. 39 days, 48 nations and 102 matches, and here we are at the final stages of the FIFA World Cup 2026. आज रात को एक मैच है बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, दैट इज़ द ब्रॉन्ज मेडल मैच और वी कैन से थर्ड प्लेस मैच बिटवीन दोज टू टीम्स. लेकिन उसके बारे में बात करके इतना फ़ायदा नहीं है. कल जो मैच होने वाला है दैट इज़ द फाइनल ऑफ द 2026 फीफा वर्ल्ड कप, जो कि होगा वर्सेस जो कि होगा बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना. उस मैच के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हिस्ट्री में से पहली बार होने वाला है कि कोपा अमेरिका विनर्स और यूएफा यूरो विनर्स आमने सामने आएंगे किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में. एंड दैट थिंग इज़ नॉट ओनली हिस्टोरिकल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि ऐसा कभी हुआ नहीं. एक और रीज़न इसके पीछे यह है कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में एक इमेज बहुत वायरल हो रही है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको लायनल मेसी बहुत सालों पहले एक फ़ोटो शूट है या फिर कुछ भी एड शूट है, उसके दौरान उसको बात कर रहे हैं और वो छोटा सा बेबी और कोई नहीं बल्कि अभी के लमीन यमाल है. सो सोच के बहुत क्या व्हाट वी कैन से इट्स वेरी शॉकिंग दैट these things can happen in real life. I mean, the world is very small. A player like Lamine Yamal is facing his, we can say, the idol, and the final, which is going to happen tomorrow. It's a win-win situation for all the Barcelona fans, especially क्योंकि Barcelona fans के लिए मेसी चाहे किसी भी क्लब में जाए, he will be their greatest, और Lamine Yamal is their present. So ये दोनों जब फाइनल में एक दूसरे के सामने आए तो डेफिनेटली इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर Barcelona fans. और ये ऐसा होना कि बहुत सालों पहले एक छोटे से बेबी को आप, एक छोटे से बच्चे को आप मिलते हैं, उसके साथ फोटोशूट करते हैं, वही बच्चा आगे जाके विथ अ स्ट्रॉन्ग टीम लाइक स्पेन आपके सामने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में खड़ा रहता है. इन दिस वीडियो हम इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे टैक्टिक्स के बारे में, लाइनअप्स के बारे में, डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन आज हम बात करेंगे कि हाउ वाज द जर्नी, टोटल जर्नी ऑफ स्पेन एंड अर्जेंटीना टिल दिस फाइनल. सो लेट्स बिगिन विद स्पेन फर्स्ट. स्पेन का पहले मैच थी कैबो वर्दे के अगेंस्ट. सबको लगा था कि जैसे उसके कुछ एक दिन पहले जर्मनी ने कुरासाओ को 7-1 हराया था, तो ये मैच भी कुछ वैसे रहेगा. बट इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफरेंट. स्पेन 0-0 ड्रॉ खेलती है और बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है इंटरनेट पे कि ये स्पेन सच में वर्ल्ड कप फेवरेट्स है या नहीं, बिकॉज उस मैच में वोजीना का बहुत बड़ा मास्टर क्लास था. वो ही डिड मेनी ग्रेट सेव्स, और उस मैच में लमीन यमाल भी बहुत आखिरी के 20-25 मिनट में आए थे. तब he was not that effective because थोड़ा इंजरी प्रोन भी थे. नेक्स्ट मैच दे विन एज यूजुअल, टिपिकल यूएफा यूरो वाली यूएफा यूरो वाली स्पेन लोड हो गई थी एंड दे थ्रैश सऊदी अरेबिया. लास्ट मैच उन्होंने उरुग्वे के सामने ठीक खेल के दे मेक श्योर दैट दे टॉप द ग्रुप. उसके बाद राउंड ऑफ 32 में दे फेस्ड ऑस्ट्रिया विच वॉज अगेन 3-0 नॉर्मल विन फॉर स्पेन. तो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट मैच थी विच वॉज अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 पोर्टुगल. उस मैच में बहुत ज़्यादा फैन एंगल भी था कि जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि दिस पोर्टुगल टीम विल एलिमिनेट लमीन यमाल इवन बिफोर गेटिंग इनटू द क्वार्टर फाइनल्स. कुछ लोग बोल रहे थे नहीं, लमीन यमाल विल एलिमिनेट रोनाल्डो एंड द वर्ल्ड कप ड्रीम विल बी ड्रीम फॉर एवर. और वो मैच इवन स्टीवंस था, लेकिन अब मिकेल मेरिनो का मतलब क्लच मोमेंट आया, वो मैच वो जीत गए. स्टिल एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि स्पेन आगे जाके कुछ अच्छा कर पाएंगे. लेकिन हुआ यूँ कि उसके बाद में क्वार्टर फाइनल्स में स्पेन के सामने बेल्जियम, वो मैच भी बहुत अच्छा चल रहा था. स्पेन स्कोर्ड फर्स्ट, देन बेल्जियम ने डिकेटलारा ने अच्छा हेडर मार के मैच अच्छा चल रहा था. लेकिन फिर से वही हुआ, स्पेन लास्ट मोमेंट में आके मैच जीत गए. स्टिल द कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर. दे कम इन द सेमीफाइनल्स अगेंस्ट हूम, द फ्रांस टीम, जिसको लोग बोल रहे थे दैट इज एन अनस्टॉपेबल फोर्स, और स्पेन को बोल रहे थे इमूवेबल ऑब्जेक्ट, बिकॉज स्पेन ने अब तक एक भी गोल खाया नहीं था. लेकिन फिर भी जो कॉन्फिडेंस, जो बैलेंस आपको फ्रांस में दिख रहा था, वो स्पेन में दूर दूर तक कहीं नहीं था. लेकिन सब शॉक हो गए बिकॉज जिस प्रिंसिपल्स पे स्पेन इस बार आई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ लुइस दे ला फोंटे, तो वो एक तरीके से उन्होंने सोच के रखा था कि इस बार हम जैसा यूएफा 2024 में खेले थे वैसे ही कुछ खेलेंगे. और वो आपने देखा भी होंगे लमीन यमाल के स्टेटमेंट्स में कि वो क्या कहना चाह रहे थे. दैट ही ऑलरेडी टोल्ड दैट हमने नेशंस लीग में भी उनको 5-4 हरा, यूएफा यूरो के सेमीफाइनल में भी 2-1 हरा, तो हम उनसे डरते नहीं. इसके लिए उनको थोड़ा ट्रोल भी किया गया था. लेकिन सेमीफाइनल में आपने देखा लमीन यमाल उतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन वो थे. इसी वजह से स्पेन वर एबल टू कंट्रोल बॉल बेटर. और उस फाइनल में आपने देखा
कैसे कुबारसी वॉज लिटरली प्लेइंग एट हिज बेस्ट, देन फैबियन रुइज, पेद्री तो नहीं थे, फैबियन रुइज एंड रोद्री वेयर कंट्रोल द मिडफील्ड बेटर, और उसमें फ्रांस को कुछ करने नहीं दिया। जैसे आपने देखा भी होगा सबसे कम XG अब तक का फ्रांस ने क्रिएट किया था उस मैच में। फ्रांस कुछ कर ही नहीं पाया पूरे मैच में, इतना बड़ा अटैक कुछ हो ही नहीं पाया। तो ये हुई अब तक की स्पेन की जर्नी। अर्जेंटीना ऑन द अदर हैंड, अल्जीरिया के सामने किसी को लगा नहीं था कि इतना क्लीनली जीतेंगे मेसी के हैट्रिक के फर्स्ट मैच में। सेकेंड मैच में दैट वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, पहले मेसी पेनल्टी मिस करते हैं लेकिन इवेंचुअली ही स्कोर्स अ बैंगर, then at last he also dribbles past the defenders as usual and scores the second goal. In last match also Jordan was a normal win for him, but the match which shook Argentina's confidence was against केबो वर्दे। वही केबो वर्दे जिन्होंने स्पेन को 0-0 ड्रॉ पे रोका था, उनके अगेंस्ट अर्जेंटीना स्ट्रगल भी करती है, एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता है और वहाँ पे मैच हारते हैं। उसके बाद तो सबको ऐसा लगता है कि दिस अर्जेंटीन टीम विल नॉट गो पास्ट इवन द क्वार्टर फाइनल्स। अगले मैच में आते हैं, अगले मैच होता है इजिप्ट के अगेंस्ट। इजिप्ट के अगेंस्ट तो लिटरली पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने तो लिखना स्टार्ट कर दिया था कि मेसी के बारे में कि इट वाज अ वंडरफुल जर्नी एंड ऑल, बिकॉज 78 मिनट तक तो 2-0 से पीछे थे और जिस तरह से इजिप्ट खेल रही थी किसी भी एंगल से लगा नहीं था कि अगले 20 मिनट में, सॉरी अगले 17-18 मिनट में ये मैच 3 गोल्स से अर्जेंटीना जीत जाएंगे। लेकिन वहाँ पे अगेन मेसी मैजिक ऑन हिज प्लेयर्स एंड ऑल, उन्होंने किस मोटिवेशन से मैच जीत गए, ठीक है जीत गए। फिर भी उनका क्वार्टर फाइनल था स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट। कॉन्फिडेंस स्पेन के बारे में हम जैसा बोल रहे थे, अर्जेंटीना के बारे में भी सेम थिंग, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन अर्जेंटीना के बारे में तो कुछ भी नहीं आ रहा था बिकॉज सिर्फ एक अकेले मेसी पे पूरी मैच चल रही थी। स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट भी ऐसा हुआ, सेम 1-1 वॉज द मैच। स्विट्जरलैंड को रेड कार्ड मिला और इवेंचुअली एक्स्ट्रा टाइम में जाके कैसे तो भी अल्वारेस का बैंगर है और लोटारो मार्टिनेज ने फिनिश कर दी, वो जीत गए। सेमीफाइनल में आते आते एक इंग्लैंड की टीम थी जिसके पास में फुल ऑन कॉन्फिडेंस था, उन्होंने मेक्सिको को हरा दिया था, उन्होंने नॉर्वे को हरा दिया था। तो सब बोल रहे थे, इवन मैंने भी अपने प्रेडिक्शन में 2-1 विन दिए थे नॉर्वे को, और 2-1 विन दिए थे इंग्लैंड को उनके नॉर्वे और मेक्सिको के मैच के बाद में। मैच क्या हुआ, अब तक का सबसे बढ़िया, जैसा स्पेन खेली वैसे अर्जेंटीना के अब तक के सबसे बेस्ट नॉकआउट मैच अर्जेंटीना ने खेली। शुरुआती से गेम अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया, इंग्लैंड ने स्कोर पहले किया लेकिन इंग्लैंड उतनी कॉन्फिडेंट दिख नहीं रही थी, और उसी का नतीजा था कि थॉमस टुकेल ने पूरा पार्क द बस मेंटालिटी दिखाई और 1-0 के लीड को डिफेंड करने चले गए। लेकिन आपने जैसे इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा है, दोस टीम्स हैव बीन सो मच पैसिव थ्रू आउट द मैच, इवन आफ्टर स्कोरिंग 1 और 2 गोल्स वो मैच हारे हैं या फिर ड्रॉ किया है या फिर उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया ही नहीं है। वही एट द एंड हुआ, इंग्लैंड ने मैच लूज कर दिया। पहले एंजो फर्नांडिस का लॉन्ग स्क्रीमर है जैसे वो चेल्सी के लिए करते हैं, आई नो दैट वेरी वेल बिकॉज आई एम अ चेल्सी फैन, और एंड में लोटारो मार्टिनेज का बहुत बड़े हेडर है जिसमें अगेन द वन एंड ओनली द मिथ द लेजेंड लियोनेल मेसी का क्रॉस था। सो अभी जो फाइनल है, मुझे ऐसा लगता है दिस फाइनल, मैंने स्पेन की जर्सी पहनी है, मुझे लगता है कि स्पेन जीत सकती है, बट अगेन आई थिंक दैट कोई भी जीते इट विल बी अ ग्रेट फाइनल। मे भी हम ये बोल सकते हैं कि ये भी फाइनल आपको पेनल्टीज में जाते हुए दिख सकता है, और अगर कोई जीतता भी है तो दिस विल बी मोर ऑफ लाइक 2014 फाइनल जहाँ पे 1-0 से जर्मनी जीत गई थी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, सो जैसा हमने अब तक बात की, दिस वॉज ऑल ओवर जर्नी, प्रेडिक्शंस, लाइनअप्स, स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट इट विल बी सेम। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम लाइनअप रहेगा स्पेन के लिए, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। ऑलरेडी 2-3 टेक्टिकल ट्रिक्स उन्होंने किए थे। अर्जेंटीना के लिए भी मेरा वही कहना है, ज़्यादा चेंजेस करेंगे नहीं लियोनेल स्कलोनी, दे विल गो विद द सेम टीम दैट प्लेड द सेमीफाइनल। दोनों टीम का मेरा यही कहना है। टेक्टिकल बैटल्स जो है आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वही टेक्टिकल बैटल्स हमेशा जैसा हमने एक्सपेक्ट किए थे वही रहेंगे। अब तो देखना ये होगा कि क्या लामिन यमाल, क्योंकि उनका चांस है अभी बैलन डोर जीतने का, अगर ये वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ये भी वन ऑफ द की कंटेंडर्स टू विन द बैलन डोर, और अगर मेसी दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतते हैं तो आई थिंक दैट द गोट की जो डिबेट है वो फाइनल सेटल हो जाएंगे। सो आपको कैसा वीडियो लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके जितने भी फुटबॉल एंथुसियास्ट है, क्योंकि अभी रेगुलरली वीडियोस इसके बाद भी आती रहेंगी जब फुटबॉल सीजन चालू होगा इन अगस्त। So thank you guys, that was for today. Let's see who wins the FIFA World Cup. Thank you.